का एक और पाकीज़ा का जो रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो है, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि एपिसोड 17 और 18 का रिव्यू एंड रिएक्शन मैं एक ही वीडियो में करने वाली हूँ। मतलब जो मैंने पिछला रिव्यू एंड रिएक्शन किया था एपिसोड 1 से 16 का, मैंने एक साथ ही किया है। बहुत सारे लोगों का ना मैंने एक कॉमेंट देखा जो मैं लिटरली एड्रेस करना चाहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, कि जो पाकीज़ा का हस्बैंड है फराज, गलत तो उसके साथ हुआ था। लोगों ने ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि आपने उसके साथ सिंपैथाइज नहीं किया बिल्कुल भी, जस्ट बिकॉज वो आदमी है। मैंने पहले ही बोला था कि यार ये आदमी औरत की बात है ही नहीं, और फराज आदमी था, मैं मानती हूँ उसके साथ बुरा हुआ था, उस बेचारे को नंगा करके उसका वीडियो बनाया गया था। बट मेन इशू पता क्या था, फराज की लाइफ में प्रॉब्लम्स पता क्या थी कि उसकी माँ मर गई, क्योंकि माँ लोगों को मुंह क्या दिखाएगी, माँ ठीक है फीमेल। फिर उसकी तीनों बहनों की शादियां अटक गई। गलती फराज ने करी थी पर बहनों की शादियां अटकी है, बहनों को ब्लेम किया गया। बहन क्या है, बहनें भी औरत है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब बात आदमी और औरत की आती है तो सोसाइटी इजीली आदमी की गलतियों को फॉरगिव कर देता है और औरत को ब्लेम करता जाता है लाइफ टाइम। प्रॉब्लम ये है भाई, ये इशू आदमी और औरत का तो जेन्युइनली है ही नहीं, क्योंकि दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट आई विल बी डूइंग, क्योंकि मैं ये चीजें एडवोकेट करती ही नहीं हूँ। हमें इंसान की सफरिंग्स को समझना चाहिए, उसके साथ ये एसोसिएट नहीं कर देना चाहिए। अगर औरत सफर कर रही है, आदमी भी तो करते हैं, आदमी कर रहा है तो औरत भी तो करती नहीं, हमें ये चीज नहीं करनी है। जो सफर कर रहा है हमें उसके बारे में बात करनी है। बट इस ड्रामा में मेन ज्यादा जो सफर कर रहा है वो पाकीज़ा है, मैं ये बोल रही हूँ। उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिली वाले ऑनर किलिंग कर देते हैं खुद की। ये तो इसके भाई का पता नहीं कैसे दिल बदल गया, वरना इसका भाई भी इसको मारने को ही हो रहा था। तो मैं यही बात बता रही हूँ कि भाई औरत ज्यादा सफर करती है, दैट्स अ फैक्ट। उसमें फराज की गलती नहीं है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है। एंड हम लोग यहाँ पे सोसाइटी का ही इशू डिस्कस कर रहे हैं, फराज की प्रॉब्लम नहीं है। आई जेन्युइनली सिंपैथाइज विद हिम कि भाई उसकी भी प्रॉब्लम्स है, बट ज्यादा जो सफर कर रहा है वो पाकीज़ा है, मैं ये बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। और अब वीडियो शुरू करते हैं। ना गुस्सा इसे आ रहा है ना उतना ही गुस्सा मुझे आ रहा है पाकीज़ा पे। समन तो फिर भी चिल आउट, आई डोंट नो व्हाई समन इतनी चिल आउट कैसे हो सकती है भाई। पाकीज़ा यार, मतलब नहीं करना था ये ख्याल भी दिल में कैसे आया यार। प्लीज इंसाफ के लिए इतना आगे आगे, मतलब इतनी जग हंसाई करके, और आप अब वापस यू टर्न ले रहे हो। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे एक लड़का ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज ये आदमी औरत वाला निकाल देना एंगल, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे दिमाग में। तो आप ऐसे फिट मत करो कि मैं ऐसे मैं नहीं करना चाहती इस चीज पे डिस्कशन। प्लीज ये आदमी और औरत वाला लड़ाई मत करना कमेंट्स में बिल्कुल भी। तो ये आंटी जी सबसे बेस्ट लग रही है, बिना फेमिनिस्ट की बातें करे, बिना ड्रामेबाजी करे। आंटी सबसे बड़ी फेमिनिस्ट तो आंटी है भाई। इतनी लेडीज लोग को आंटी जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, मतलब आंटी सबको ही रख रही है, सबके साथ ही आंटी दिल लगा लेती है, सबके साथ ही आंटी अपनी एम्पैथी दिखा देती है। आंटी इज वेरी स्वीट यार। मतलब ये जो मम्मी है ना समन की, समन की जो मम्मी है, शी इज अमेजिंग। ये जो सर कह रहा ना, जेन्युइनली मैं एक एक वर्ड से रिलेट कर पा रही हूँ कि भाई करना था शुरू में यही। मतलब शायद ये नहीं करना चाह रही थी पाकीज़ा, ठीक है आई अग्री। बट बेचारा जिस आदमी ने, जिसको कुछ मिलना भी नहीं है इससे, ठीक है, उसने अपनी पूरी आत्मा घुसा दी है किसी केस के अंदर, और फिर वो इंसान ऐसे डिसअपॉइंट हो जाए कि जो विक्टिम है वो खुद के लिए इंसाफ नहीं मांगना चाहता। एक एक बात मुझे हिट कर रही है कि जो चीजें किताबों में लिखी है वो सच हो सकती है भाई। लॉज और चीजें दिखने में बड़ी सुंदर होती हैं, जितने भी हमारे एक्ट्स पास्ड होते हैं ना ये पार्लियामेंट वगैरह से, बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में, बेस्ट। भाई इम्प्लीमेंटेशन ही तो सारी चीजों की खराब है, काम तो इम्प्लीमेंटेशन पे करना था यार। पाकीज़ा बहुत डिसअपॉइंट हुए पाकीज़ा से, क्यों किया इसने ऐसा। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई तुम पुरानी पाकीज़ा कभी नहीं बन सकती। अगर इंसाफ मिल भी जाएगा तो पुरानी पाकीज़ा बनना नामुमकिन है। बस इंसाफ मिलने पे एक चीज है कि कोई और यासीन हिम्मत कम करेगा ये सोच के कि भाई उसको पनिशमेंट मिल सकती है। प्रॉब्लम ही तो यही है। और मेरे को पाकीज़ा का जस्टिफिकेशन दिया ही नहीं कुछ, मतलब कुछ तो सॉलिड होता कि भाई क्यों लेना है पैसे। 10 लाख में सही बोल रहे, क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ भी पैसा, मतलब क्या यार तुम्हारी सिचुएशन जीरो चेंज होगी, जीरो। मैं सच बता रही हूँ, जितनी वो बेइज्जतियां करके तुम्हें पैसा दे रहे, जिंदगी भर तुम उस आदमी से ब्लैकमेल होती रहोगी। जो इंसान से एक्सपेक्टेड होता है कि गंद बकेगा, अगर वो गंद बकता ना जेन्युइनली एक्सेप्टेबल है। बट जो आदमी, मतलब मैंने अकबर के बारे में ऐसा नहीं सोचा था यार, अकबर इतना बुरा बोलेगा। बेचारी वो तो इतनी सपोर्टिव है, इतनी प्यारी है, इस बेचारी को इतना सुनाने की क्या जरूरी है भाई। इंडिपेंडेंट लड़के यार, कैसे लोग हैं सच में भाई। आई लव यू जेन्युइनली। जो ये अकबर को बोला ना गैरतमंद, सच में अपनी बहन पे हाथ उठाया है। और जिस इंसान ने वीडियो बनाया उसके आगे यूं गर्दन झुकी रहती है भाई तुम्हारी। तब कहाँ चली जाती है तुम्हारी गैरत, जब तुम्हें इज्जत बिल्कुल भी वो नहीं आती कि अब इज्जत का क्या है क्या नहीं है भाई।
बिल्कुल सही बोल रही है लड़की। आई एम इम्प्रेस्ड 110%। हर एक चीज से अग्री करती हूँ मैं इसकी से। लिटरली सिर्फ एक होप थी कि अब्बू जी का सुन के कि अब्बू जी ने FIA के अंदर अपना फोन दे दिया, मतलब वो भी ये चीज सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी पाकिज़ा के हक में मतलब हैं और हेल्प कर रहे हैं पाकिज़ा के केस को। फिर भी पाकिज़ा ने मतलब मुझे लगा था कि जब पाकिज़ा को पता लगेगी ये चीज कि अब्बू है उसके साथ तो वो केस पे मान जाएगी, बट उसको पता होते हुए भी वो पैसे ले रही है। क्यों पाकिज़ा क्यों कर रही हो ऐसे? और भाई कितनी सुंदर है, मतलब बिना मेकअप, बहुत मिनिमल सा मेकअप है, जैसे प्रॉपर प्योर एक्ने, अच्छा लग रहा है मुझे। इट्स नॉट लुकिंग अगली एट ऑल, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। मतलब देखो ऐसे प्रॉपर एक्टिंग करी है भाई सहर ने। सहर इज अमेजिंग, जो अपने बचपन की ये स्टोरी बता रही है, इट्स वेरी टचिंग। भाई समन जैसा इंसान एक जिंदगी में होना चाहिए। मतलब समन सबसे ज्यादा हर्ट और डिसअपॉइंटेड है इस चीज से जो पाकिज़ा ने करी है, जो डील करी है। बट फिर भी समन मतलब ऐसी है भाई कि मतलब सपोर्ट कर रही है इस चीज के अंदर भी, सब बोल रहे हैं उनको भी चुप करा रही है और फिर भी पाकिज़ा के साथ खड़ी है। भाई ये होता है रियल सपोर्ट। ये तो पता है कि ये केस डिसमिस नहीं होगा, आई थिंक, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग है कि ये केस पाकिज़ा मतलब लड़ेगी तो जरूर, क्योंकि तभी इस पे स्टोरी बनी है। क्योंकि जब तक सुर्खियों में नहीं आएगा स्टोरी बनेगी कैसे? तो आई थिंक करी तो। फिर मैं चाहती हूँ जो यसीन का बच्चा है ना, इसको पीट पीट के, चप्पलों से पीट पीट के इसकी खाल अधेड़ दूँ। इतना बुरा नीच आदमी भाई, ये किस ढटाई के साथ जिस तरीके से बात करता है इसके घर वालों से, इसके घर वालों को मुंह तोड़ देना चाहिए इसका। ऐसे कौन सी तोप चीज है, बिल्कुल झूठी बातें करता है। ये बाद में रुक जाएगा, ये बाद में कोई गलत बात नहीं करेगा ये, मतलब ये पाकिज़ा के लिए कुछ गलत कहेगा ही नहीं, है ना? वाह। एक बात तो ठीक कही है कि भाई तो अपनी बहन की इज्जतों के लिए जान ले भी देते हैं और दे भी देते हैं, तो ले लेना इसकी भाई, जान ले ले। कितना बदतमीज आदमी। अब कहाँ है क्या रहता, अब कैसे शांत है? औरतों के आगे तो बहुत चौड़ा हो जाता है। एक बार अपनी बहन को पीट लिया, अपनी उस लड़की को इतना कुछ सुना के आया बेचारी को, बाजारू दिस दैट, इतनी गंदी चीप बातें बोल के। अब कहाँ गई क्या रहता, अब कैसे नहीं बोल रहा, अब कैसे चुप बैठा है एकदम? पर पता नहीं कौन सी बदतमीजियों पे उतर आया, मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं क्या ही बोलूं। अभी अपनी मम्मी के मुंह में जिस तरीके से केक ठूसेगा, भाई कितनी डिसरिस्पेक्टफुल चीज है ये देखना। मेरे को गुस्सा आ रहा है इस अकबर पे, इतना गंदा, ये पता नहीं किन बदतमीजियों में लगा है। मतलब इतना कान का कच्चा कैसे हो सकता है कोई आदमी? किसी की बात सुन के आप अपना पूरा पर्सनालिटी चेंज कर लेते हो भाई, सीरियसली? आपका इतना छोटा सर्फ है कि आप इतने कान के कच्चे आदमी, भाई कैसे? ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा यासीन के सामने कहाँ चला गया था भाई? कहाँ चला गया था यासीन के सामने? अपने घर वालों पे जो गुस्सा चल रहा है भाई, कहाँ था? थोड़ा सा इसका 10% भी अगर दिखा देता, अगर गैरत, इज्जत की इतनी बातें हैं, काहे की इज्जत अम्मा, अरे तो इज्जत तो तुम खुद गवा रहे हो ना अपनी नजरों से। अपनी बहन पे थोड़ा सा भरोसा करके, उसने कुछ गलत तो किया नहीं, रेस्टोरेंट में खाने गई थी, सारी चीजें तुमने उसकी बात सुनना जरूरी ही नहीं समझा? भाई डर चुके बेचारी आंटी। जो जुबैर है, मतलब मुझे आज सच ऐसे इसकी कोई गलती लगती नहीं है, क्योंकि भाई ठीक है इसने गलत नहीं किया, नूर भरी के साथ बहुत गलत हुआ है, जेन्युइनली बहुत गलत हुआ है, बट इसमें जुबैर की क्या गलती है? जो रिवाज हैं, जो सोसाइटी की जो चीजें हैं, जो इसके फादर साहब थे, जो उन्होंने हरकत करी, किस्मत का खेल था भाई, उसका पति मर गया एंड ऑल दैट, तो इसमें बेचारे जुबैर की क्या गलती? अब मुझे थोड़ा सा, इतना सा जुबैर का एहसास हो गया, इतना सा। लिटरली बेचारे असलम साहब, भाई मेरा तो दिल टूट गया। कुछ कह भी नहीं पा रहे, अपने बच्चों को मारने मरने पे हो रहे हैं। आंटी तो बिल्कुल ही सुन पड़ेगी, मार देंगी अपने बाप को यूं कर करके। मतलब कैसे से लोग हैं यार, कैसे से लोग हैं, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आ रहा यार। कभी नहीं पता था कि भाई मैं असगर के लिए रोऊंगी, जेन्युइनली। मतलब जिस हिसाब से आंटी इसका मुंह साफ करिए एंड ऑल दैट, मैं ऐसे इतना इमोशनल हो चुकी हूँ असगर को देख के। ये मुझे इतना अच्छा लगेगा, मतलब इस पूरे शो में मुझे ऐसे था ही नहीं, उम्मीद नहीं थी, बट असगर ने जो एक्टिंग करी है इस एक्टर ने भाई, हार्ट टचिंग, प्रॉपर हार्ट टचिंग। पाकिज़ा ये सब इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि फराज छोड़ के जा रहा है, मतलब जेन्युइनली सिर्फ उस एक चीज के लिए तो नहीं कर रही। अरे तो दिल टूट जाएगा, एपिसोड 18 देख के ही पता चलेगा। आई होप पैसे ना ले, जेन्युइनली, आई जेन्युइनली होप कि पैसे ना ले। और जो इंसान पैसे ऑफर कर रहा है, FIA को ये चीज समझ नहीं आ रही कि कोई क्यों पैसे देगा? अगर बेगुनाह है कोई तो उसको किस चीज का डर? वो इतनी बड़ी रकम क्यों देना चाहेगा भाई? क्यों? लोग कह रहे हैं ना कि मुझे मतलब इसका दुख समझ नहीं आता, ये जो पाकिज़ा का हस्बैंड है इसका दुख। भाई तुम लोग इसका बिहेवियर देख रहे हो, मतलब मुझे समझ आता है कि भाई वो दुखी है, आई नो वो विक्टिम था भाई, उसका दुख भी मुझे समझ आ रहा है, बट आप लोग इसका बिहेवियर देख रहे हो, मतलब कैसा बिहेवियर है इस आदमी का। ये जिस हिसाब से पाकिज़ा पे सारा, पाकिज़ा नहीं करती है सच, वो उसको नहीं बोलती है कि तू है जिम्मेदार, ये वो, ही किस तरीके से वेंट आउट करता है। आई नो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, निकाल देता है गुस्सा, बट
हर बार सेम ही चीज। क्या ही बोलूं मैं, पता नहीं किस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट्स है ये। तो जो इंसान आपका साथ दे रहा है बस उसी पे निकलती है, बाकी पूरी दुनिया के आगे आपका मुंह बंद हो जाता है। जहां आपकी बोली निकलनी चाहिए, जहां आपकी चोंच खुलनी चाहिए, वहां तो बंद रहती है। और जो इंसान आपका साथ दे रहा है उसके आगे आप चौड़े हो जाते हो। बिल्कुल मैं समन को समझ पा रही हूँ, जो समन समझा रही है इसको कि भाई हमारे लिए तो सिर्फ ये एक ट्रायल था, पर ठीक है पाकिज़ा थक चुकी थी। मतलब हम जब एक ऐसा कुछ इनजस्टिस देखते हैं और कोई आदमी उसके अगेंस्ट लड़ रहा है, जो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो हम नहीं चाहते, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कल से कि 10 लाख के लिए क्यों मांगी यार, क्या हो गया, पैसे में क्या ही हो जाता है, ये वो क्यों कर रही है पाकिज़ा ऐसा। बट ठीक है, कहीं ना कहीं उसका पॉइंट भी सही है कि वो इतना थक चुकी है। कहीं ना कहीं वो खुद एक इंटर्न है, उसे पता है कि सारी चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है भाई। जिस तरीके से सिस्टम काम करता है, जिस तरीके से उसको बार बार मतलब कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, सारी चीजें उसको बार बार, मतलब वो सेम जो वाक्य हुआ था वो बार बार उसको वापस से दोहराया जा रहा है उसके आगे। तो आई थिंक मे बी शायद मैं नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि मैं वो रेज में हूँ कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए, बट वो उस इंसान ने वो चीजें जी है तो शायद उसे ज्यादा पता है। ऐसे रिश्तेदार हो भाई, कसम से ये अकबर जैसे रिश्तेदार हो तो लिटरली आपको गंदा समाज, दुश्मन, इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कान का कच्चा आदमी है ये। मतलब उसकी बातें सुन के अपनी बहन को पता नहीं क्या क्या कह रहा है, कारोबारी, दिस दैट, रैकेट चला रही थी। मतलब सीरियसली नाम बदल दे प्लीज, पाकिज़ा मत लेना, पैसे मत लेना। काश यही मोटिवेशन बन जाए तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें घर शहर कहीं नहीं रहने दिया जाएगा, पैसे लेके भी तुम्हें नहीं रहने दिया जाएगा। प्लीज मत लेना, प्लीज। मैं ऐसे होप कर रही हूँ बहुत जोर जोर से कि तुम पैसे ना लो। लोगों को ये चीज बहुत गलत भी लगे कि भाई मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट दिस इज एक्चुअली द कीमत, आपकी इज्जत की ही कीमत लगाई जा रही है। 10 लाख रुपए, सीरियसली आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। हर चीज पैसे में नहीं तोली जाती है भाई। जेन्युइनली प्यार और इज्जत, ये चीजें पैसे में तोलने वाली नहीं होती। और इज्जत के ही तो पैसे लगाए हैं उसने, अपनी इज्जत के पैसे लगाए हैं यासीन मलिक ने, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका नाम खराब आए, उसका नाम आगे आए न्यूज़पेपर्स में, वो भी बंदा आगे, क्योंकि वो तो गंद बोल के निकल जाएगा, बट उसने गलत किया है। तो जब अगर सही तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सीधी सीधी बात है वो सामने आ जाएगा कल्प्रिट की तरह, वो तो आएगा ही। तो उसने अपनी इज्जत के पैसे लगाए। कहने को ये चीजें ऐसे बुरी बहुत लगती है, इज्जत के पैसे लगा दिए, बेच दिया, ये चीजें सुनने में बहुत गंदी लगती है, बट है तो फैक्ट यही। और वो खुद की इज्जत के पैसे लगा रहा है, पर लोगों के सामने इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि पाकिज़ा को पैसे दे रहा है उसकी इज्जत बचाने के। पाकिज़ा की तो उसने इज्जत नहीं छोड़ी है, पाकिज़ा की इज्जत तो नीलाम करने में उसने पूरी मेहनत कर दी। भाई समन ना एकदम ठीक कह रही है कि हम ना कल्चर को रूटीन समझ के और सारी चीजें नॉर्मलाइज कर देते हैं। मैं कितनी बार बोल चुकी है ये चीज कि भाई सही गलत का हमने फर्क ही मिटा दिया है, चीजों को बार बार कर करके, और चीजों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया। गंद इतना रिपीटेड लेवल पे होती है ना, इतना ज्यादा रिपीटेड लेवल पे होती है कि अब वो अलग कुछ अजीब लगता ही नहीं है। हमने इतनी बकवास गंदे कर करके सोसाइटी को इतना खराब, और सोसाइटी कोई बचपन से यूं थोड़ी है, पहले से खराब होती हुई है, इंसान की हरकतों की वजह से हुई है। सेम रिपीटेड चीजें कर करके, और गलत चीजें मोस्टली लोग पता नहीं गलत से इतना जल्दी क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत गंदी चीजें कर करके, और उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि अब उसमें कुछ गलत ही नहीं लग रहा। और चीज ये नहीं है कि कोई चीज गलत या सही है, चीज ये है कि इंसान को वो गलत या सही नहीं लग रही होती है। प्रॉब्लम ये है, ये जो माइंडसेट है ना, प्रॉब्लम मोस्टली इसकी है। ओ भाई आई एम सो हैप्पी। मैं इतना प्रे कर रही थी कि पाकिज़ा साइन ना करे, पाकिज़ा साइन ना करे। आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी। थैंक यू पाकिज़ा, लिटरली थैंक यू पाकिज़ा। मेरा दिल खुश हो गया, मैं इतनी खुश हो गई, मैं क्या बताऊं, पता नहीं, ऐसे पर्सनल विन जैसी चीज लग रही है ये। प्लीज मत करना। इस गधे लीचड़ आदमी की शक्ल देख के भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं इसको तो सजा मिलनी चाहिए, यू आर डूइंग द राइट थिंग। मतलब तुम्हें बहुत टॉर्चर किया जाएगा, आई नो, तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, बट आई एम हैप्पी कि तुमने साइन नहीं किया। मुझे मजे आ चुके हैं, मतलब पूरा पैसा वसूल हो चुका है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, और बस ये कि इतना छोटी सी बात कहने के लिए कि दरखास्त भी वापस नहीं लगी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। हाँ, मेरे पिछले 2 एपिसोड से जो ट्रॉमा मुझे आ रहा था वो हट चुका है भाई कंप्लीटली। मैं इतनी खुश हो चुकी हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं मेरे दिमाग ऐसे खराब हो गया यार। खुश हो गई हूँ मैं, खुश वे में खराब हो गया दिमाग, मेरा दिमाग खराब ही हो जाता है ही खराब। कितनी क्यूट है आंटी, कितनी क्यूट है भाई। लोग सब शहर की एक्टिंग को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, कोई आंटी की एक्टिंग को कर ही नहीं रहा है। आंटी कितना रियल, कितना प्यारा,
कितना मज़ेदार एक्टिंग करी। मुझे इन एक्ट्रेस का नाम नहीं पता, बट जेन्युइनली मतलब शी इज़ परफेक्ट, ऐसे एब्सोल्युटली परफेक्ट। मुझे लगता है मेरे दिमाग के 1-2 पेज ढील है। कितना प्यारा, कितना अच्छा क्यूट सा सीन है, मतलब हंसने वाला, पर मेरे को इसमें रोना आ रहा है। मुझे नहीं पता, मतलब यार मैं क्या बोलूँ, इतने क्यूट है ये लोग, इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे। मेरे से दिल खुश हो गया। मतलब आज का एपिसोड ऐसे मेरे को खुश करने के लिए बनाया गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। बेशरम आदमी का मुंह बंद करा दो, कोई इसके मुंह पे इतने तमाचे मारो, इतने तमाचे मारो, बस इसको सिर्फ सजा नहीं, इसको गंदी सजा होनी चाहिए, गंदी, मतलब इसके कोई चांटे वांटे भी मार दे, इसको सिखा भाई तमीज, इज्जत क्या होती है। तो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, किसी और की तो क्या ही करेगा ये। तो ये आईओ साहब इतना गंदा नहीं लगा था, बस जिस तरीके से बात कर रहा था पाकिस्तान से, बट जनरली ही इज अ नाइस गाय। मतलब ये करप्ट आदमी नहीं है, ये आदमी ईमानदार आदमी है भाई। जिस हिसाब से बोल रहा है कि अल्लाह ना करे आपकी वालदा यहाँ आए, और जिस हिसाब से बोल रहा है कि भाई कितना मुश्किल है किसी के लिए यहाँ आना, और कैसे गंद मुंह से बक देते हैं लोग इतना इजीली। उस लड़की की जिंदगी तूने बर्बाद करी है, हरामजादे, नीच, निकम्मे, लीचड़ आदमी। और तू इतनी ऑडेसिटी के साथ उसके घर वालों को ड्रैग करके उनकी इज्जत के लिए कुछ भी बोल देना, उनको लिए इतना गंद, कितना नीच आदमी है ये। सामान मुझे इतनी अच्छी लेडीज लगती है, इतनी अच्छी लेडीज लगती है, मतलब इतना बड़ा दिल चाहिए भाई अपनी, मतलब हस्बैंड की एक्स वाइफ भी होगी भाई, जो भी होगा, उसको रख के उससे हमदर्दी करना, मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी औरत होगी ये। मतलब क्या दिल होगा इस लेडीज का सच में यार। और नूर भरी की स्टोरी भाई, इतना अच्छा एपिसोड था ना, इतना अच्छा एपिसोड था। मैं इतना थ्रू आउट द एपिसोड में इतना रोई हूँ, इतना इमोशनल हुई हूँ, इतना खुश हुई हूँ मैं। मुझे गुस्सा भी आया, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे सारे इमोशंस एकदम ऐसे हाइटेंड हो गए थे एपिसोड 18 को देख के। मेरा दिल खुश हो गया। अब मज़े आएंगे नेक्स्ट वीक, अब आएंगे मज़े, क्योंकि जिस हिसाब से अब पूरे पड़ोसी, सारे मोहल्ले में उसके परिवार की सारी चीज़ें होंगी, हमें बहुत गुस्सा आएगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। आप अपने रिव्यूज़ और अपने व्यूज़ को बहुत ही रिस्पेक्टफुली कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऑलवेज़ वेलकम, ऑलवेज़, मतलब इज्जत के साथ सब कुछ वेलकम है। अगर इज्जत के साथ गाली भी देंगे तो इज्जत के साथ सुन लूँगी, बस बेइज्जती करने के मकसद लेके मत आना मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़, सच बता रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। और एक और पाकिज़ा में इसका पुराना मैंने रिव्यू रिएक्शन ऐड कर रखा है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो वो भी जाके देख सकते हो। थैंक यू, बाय।